हेलो फ्रेंड्स, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और कनाडा वापस जाने का टाइम आ गया है। एज़ यू ऑल नो, कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट्स बंद हैं, तो हम मैक्सिको के थ्रू जाएंगे। आज शाम की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई विस्तारा, मुंबई से वाया फ्रैंकफर्ट टू मैक्सिको सिटी लुफ्तांसा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस होंगी। साथ ही हम शेयर करेंगे अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी कैसी रहेगी, और मैक्सिको में 2 दिन का स्टे है तो वहाँ आसपास थोड़ा घूम फिर लेंगे, और वहाँ का जो हिस्टोरिक सेंटर है वहाँ पर होटल बुक किया है तो वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इंडिया में बहुत दिन मौज कर लिए, अब जाके अपनी जॉब वगैरह शुरू करते हैं। समायरा को भी यहाँ पर तो इतने फैमिली वाले हैं खेलने के लिए, और वहाँ पर इतने नहीं मिलेंगे। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है सर्कल बनाने में, और इंडिया की सोशल लाइफ तो बेटर है ही। स्विमिंग कर रही है फर्स्ट पे। घर पे ज़्यादा वीलॉगिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा इमोशनल सा सीन हो जाता है, आते हैं तब। खैर, अभी 1 बजे मंगलम लैब्स हिसार से RT-PCR टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। गुड़गांव 10 साइबर सिटी। अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है विस्तारा की मुंबई के लिए। 3 घंटे बाद की फ़्लाइट है, और अभी थोड़ी देर यहाँ खड़े होके सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, थोड़ी बातें मार लेते हैं। समायरा का भी मन नहीं कर रहा है जाने का। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं और अपने बोर्डिंग पास ले लेते हैं। चेक इन हो गया और सिक्योरिटी हो गया। इमिग्रेशन मुंबई जाके होएगा। चेक इन पे सिर्फ हमारे पासपोर्ट देखे और कोविड की रिपोर्ट देखी, क्योंकि ये लोकल फ़्लाइट है तो आगे का ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुंबई जाके दोबारा लुफ्तांसा में चेक इन करना पड़ेगा। बट बैगेज डायरेक्ट मैक्सिको सिटी तक के लिए यहाँ पर चेक इन हो गया है। सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और कोई प्रोहिबिटेड आइटम नहीं होना चाहिए, और 100 ml से ज़्यादा की कोई पैकिंग नहीं होनी चाहिए लिक्विड की। गेट नंबर 39 जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। फ़्लाइट रेडी है, अभी आधा घंटा है और बोर्डिंग शुरू हो गई है। बोर्डिंग के टाइम सिर्फ बोर्डिंग पास देखे, और जो बोर्डिंग पास है वो उन्होंने अपनी मशीन में स्कैन किए, और कुछ नहीं देखा। फ़्लाइट में बैठ गए हैं, सीट्स आर लुकिंग कंफर्टेबल, और सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट है, जिसमें से 1 घंटा तो टेक ऑफ और लैंडिंग में भगवान के नाम लेने में निकल जाता है। टेक ऑफ हो गया है, और ये है दिल्ली का नज़ारा रात के 9 बजे का, जगमगाती दिल्ली। और थोड़ी देर में खाना आ गया, और बॉक्स पे लिखा है व्हाट्स इन द बॉक्स इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स से निकला ये, लेकिन ठीक था, टेस्टी था। 2 घंटे का तो पता ही नहीं चला और मुंबई पहुंच गई। मुंबई द माया नगरी।
फ्लाइट से तो बड़ा शानदार नज़ारा है। रात को सोते नहीं गए ये लोग, रात के 11 से ऊपर का टाइम हो गया और ये तो पूरा ऐसे ही जगमगा रहा है शहर। फाइनली लैंडेड ऑन मुंबई एयरपोर्ट। हम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 पहुंच गए हैं। और फ्लाइट में जो सेंटर सीट पर बैठता है उसे ये सेफ्टी किट पहना देते हैं ताकि कोविड एक दूसरे से ना फैले। विस्तारा की बढ़िया फ्लाइट थी, क्वाइट कंफर्टेबल। अब जाएंगे लुफ्तांजा में, चेक इन करना है। डिपार्चर्स पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अलग अलग फ़्लाइट्स के काउंटर्स हैं। भीड़ बहुत है यहाँ तो, ये तो लुफ्तांजा की लाइन ही बहुत लंबी लगी हुई है। चेक इन हो गया। यहाँ पर मैक्सिको के लिए FMM फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया। कोविड रिपोर्ट देखी जो कि जर्मनी पहुँचने से 48 आवर्स के विद इन होनी चाहिए। मैंने लुफ्तांजा में फ़ोन करके पूछा था, तब उन्होंने 72 आवर्स बोला था, बट यहाँ पर वो 48 आवर्स मांग रहे हैं। बाई चांस हमारी विद इन 48 आवर्स थी। आलस कई बार काम आ जाता है। इसके अलावा चेक इन पर हमारे PR कार्ड्स देखे, मैक्सिको की होटल बुकिंग देखी और मैक्सिको से कनाडा की फ़्लाइट्स बुकिंग देखी। चेक इन के बाद सिक्योरिटी हुआ और फिर इमिग्रेशन चेक हुआ। और इमिग्रेशन पर ये पूछा कि आप कनाडा जाओगे मैक्सिको के थ्रू, तो हमने कहा हाँ। तो हमारे पासपोर्ट्स देखे, समायरा का इंडिया का वीज़ा देखा और हमारे PR कार्ड देखे। बस गेट पर पहुंच चुके हैं और अभी 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। बोर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर बोर्डिंग पास स्कैन किए, फिर एक्सरे मशीन में से बैग स्कैन किए, सिक्योरिटी चेक किया और फिर अभी जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। ये लुफ्तांजा की फ़्लाइट मुंबई से फ्रैंकफर्ट तक की है। 9 घंटे का ट्रैवल टाइम है इसका। काफ़ी बड़ा प्लेन है और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है सीटों के आगे। ये दुबई के आसपास कोई शहर है और दुबई के ऊपर से भी आया था प्लेन। उस टाइम हम सो रहे थे और खाना आ गया है। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही वेजिटेरियन, एशियन, इंडियन मील सेलेक्ट कर लिया था, तो ये हमारे लिए अब वेजिटेरियन खाना ही देंगे। जर्मनी पहुंचने वाले हैं और ये रास्ते में शायद स्विस एल्प्स हैं। अभी लैंडिंग की तैयारी चल रही है। फ्लाइट नीचे की साइड आ रही है और एयर प्रेशर चेंज होकर ये बोतल भी सिकुड़ गई है एकदम। फ्रैंकफर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं और ये फ्रैंकफर्ट के आसपास के खेत और गांव हैं। कैमरे में शायद इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वैसे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पूरा एरिया। और ये खेतों में विंड मिल्स चल रहे हैं और यहाँ पर शायद हवा ज़्यादा चलती होगी। हमारी आगे की फ़्लाइट डिफरेंट टर्मिनल पे है और उसके लिए यहाँ पर ये मेट्रो का सिस्टम बना रखा है एक टर्मिनल से दूसरे पे जाने के लिए। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, यूरोप के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर इंटरनल ट्रांजिट में भी हमारा फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ और काफ़ी डिटेल में सिक्योरिटी चेक करते हैं। पूरी बॉडी का एक्सरे किया और एक एक चीज़ बाहर निकलवा के चेक की।
बोर्डिंग पास यहाँ के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर ही मिल गए थे और यहाँ पर बस सिक्योरिटी चेक हुआ है। बोर्डिंग शुरू हो गई है और काफ़ी भीड़ है, बट सीनियर सिटीजन्स को और जिनके साथ इन्फेंट्स हैं उनको पहले बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्लेन है और अच्छा स्पेशियस भी है। फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको के लिए मैंने एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट्स बुक कर ली थी, जिसके 2 सीट्स के 17,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। आगे की सीट मिल गई जिसमें कि बहुत ही अच्छा खासा लेग रूम है। नीचे सामान भी रख सकते हैं, बेबी को खड़ा कर सकते हैं और पैर सीधे कर सकते हैं। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको सिटी 12 घंटों की फ़्लाइट है और 9 घंटे मुंबई से फ्रैंकफर्ट के लग गए तो काफ़ी परेशान हो जाते। इसलिए फिर हमने ये आगे लेग रूम वाली सीट बुक कर ली और काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है अब तो। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12 घंटे में। और 12 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं मैक्सिको सिटी। और प्लेन ऐसे टेढ़ा होता है तब थोड़ा डर भी लगता है और एडवेंचरस भी लगता है। अभी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मैक्सिको सिटी का नज़ारा है ऊपर से। मैक्सिको पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहले इमिग्रेशन हुआ, फिर कस्टम क्लियरेंस हुआ। इमिग्रेशन में फ़्लाइट में ही एक फ़ॉर्म दिया था, सेल्फ़ डिक्लेरेशन फ़ॉर्म, वो फिल किया था। वो इमिग्रेशन वालों ने वो फ़ॉर्म का आधा पार्ट रखा और आधा सेफ़ रखना चाहिए, वापस जाएंगे तब काम आएगा। इसके अलावा अपना PR कार्ड देखा, फ़्लाइट की, होटल की बुकिंग्स देखी और पासपोर्ट्स, बस। और कस्टम क्लियरेंस में जिनके पास एक लिमिट है इनकी, उससे ज़्यादा का अगर कोई सामान हो वैल्यू का तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। और हमने कोई ऐसा था नहीं तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया तो हमारा डायरेक्ट एग्ज़िट हो गया। और अभी हम जा रहे हैं होटल गिलो बुक किया है हमने, जो हिस्टोरिक सिटी सेंटर है उसके बीच में है ये होटल और उसके आसपास ही घूमने फिरने की जगह है। तो 2 दिन यहाँ पर हैं तो हमने सोचा थोड़ा घूम फिर लेंगे आसपास, तो इसलिए ऐसी जगह पर होटल बुक किया है। इमिग्रेशन वालों ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू कनाडा, और कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, अपने को स्पेनिश नहीं आती। और होटल पहुंच चुके हैं। ये हमने booking.com से रिज़र्व किया था, 12,000 इंडियन रुपीज़ फॉर 3 नाइट्स। और ये एक 4 स्टार होटल शो कर रहा था उस पर। और ये पूरा एरिया हिस्टोरिक सिटी सेंटर है और ये होटल खुद 125 साल पुराना है। ये खुद एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है और यहाँ से विंडो का व्यू भी काफ़ी मज़ेदार है। ये मान लो डाउनटाउन है यहाँ का, मैक्सिको सिटी का। नेक्स्ट वीडियो में आसपास का एरिया घूमेंगे, हिस्टोरिक प्लेसेस घूमेंगे, दिखाएंगे आपको। Please subscribe and press the bell icon. Thanks for watching. Take care. Goodbye.